नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पित कुलवाल, मानसिक रोग विशेषज्ञ, साइकियाट्रिस्ट जोधपुर में। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे शब्दों के बारे में जो बहुत ही हम आम जिंदगी में कई बार सुनते हैं या खुद भी इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन मानसिक रोगों से जुड़ी बहुत ही आम समस्याएं हैं। कई बार इन दोनों के लक्षणों को अलग अलग करके पहचानना मुश्किल हो सकता है और इन दोनों के लक्षणों को अलग से पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी को स्ट्रेस है या किसी को डिप्रेशन है तो क्या उसको वाकई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेस है तो हो सकता है वो बिना डॉक्टर के पास जाए ठीक हो जाए, और अगर वो डिप्रेशन है तो हो सकता है उसको डॉक्टर से, मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज लेने की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले बात करें स्ट्रेस की। स्ट्रेस एक हमारी आम जिंदगी में, रूटीन जिंदगी में जो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, घटनाएं होती हैं, कोई भी तरह की परेशानी आती है तो उसका एक नेचुरल प्राकृतिक परिणाम होता है। स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है, स्ट्रेस बुरा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को, कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जिसका एग्ज़ाम है और उसको, या फिर उसको कोई इंटरव्यू देना है, तो हो सकता है कि उस एग्ज़ाम के लिए या उस इंटरव्यू के लिए वो बहुत ही मेहनत करे, वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे, अपनी पढ़ाई अच्छी करने की कोशिश करे, तो वो एक अच्छा स्ट्रेस हो सकता है। पर कई बार वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है कि भाई वो बच्चा या व्यक्ति एग्ज़ाम की या इंटरव्यू की इतनी ज़्यादा टेंशन ले ले, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले ले कि ना वो खाना पीना कर पा रहा है, ना वो ठीक से नींद कर पा रहा है। जो चीज़ की उसको स्ट्रेस है, जिस चीज़ से वो परेशान हो रहा है, एग्ज़ाम या इंटरव्यू, तो हो सकता है वो उसकी तैयारी भी ठीक से ना कर पाए और वो स्ट्रेस उसको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने लग जाए। पर इस स्थिति में ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे ही वो स्ट्रेस देने वाली, परेशान करने वाली स्थिति जैसे ही चली जाएगी, जैसे बच्चे का एग्ज़ाम या कोई किसी व्यक्ति का इंटरव्यू वगैरह वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो वैसे ही वो व्यक्ति वापस से नॉर्मल हो जाएगा, उसकी नींद वापस से सही हो जाएगी, वो जो परेशान महसूस कर रहा था, ख़राब महसूस कर रहा था, वो चीज़ ठीक हो जाएगा। ये स्ट्रेस होता है। अब हम बात करें डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसकी की इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। इसे हिंदी में हम अवसाद भी कहते हैं। इसके कई तरीके के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि मन बहुत ज़्यादा उदास रहना, कुछ अच्छा महसूस नहीं करना, रात को नींद खराब हो जाना, घबराहट हो जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा महसूस करना, छोटी छोटी बात पे रोने का मन करना, भूल पड़ने लगना, छोटी छोटी बात की कोई चीज़ रख के भूल गए या किसी ने कोई बात बताई तो भूल गए। हो सकता है कि उस व्यक्ति की भूख भी खत्म हो जाए। हो सकता है कि उसको अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार भी आने लग जाए, अगर उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए, अगर बीमारी काफ़ी समय तक ठीक नहीं होगी तो उसको खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार भी आ सकते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। स्ट्रेस में हम जैसे बात कर रहे थे कि किसी को कोई इंटरव्यू है या किसी का एग्जाम है तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ गया, पर डिप्रेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई कारण हो, वो बिना कारण के भी बिल्कुल हो सकता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। और अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको डॉक्टर के पास में, मनोरोग विशेषज्ञ के पास में जाकर के इलाज लेने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ सकती है। तो हम पिछले ही उदाहरण की बात करें, जैसे हम एग्ज़ाम या इंटरव्यू की बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे वो एग्ज़ाम जैसे ही निकल जाएगा या वो इंटरव्यू या कोई भी ख़राब स्थिति घर के अंदर कोई हुई है, वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ में पर वो उसके साथ में ठीक नहीं होगा। अगर वो स्ट्रेस होगा तो वो ठीक हो जाएगा, पर अगर वो स्ट्रेस नहीं है, वो डिप्रेशन है, तो वो स्थिति निकलने के बाद भी व्यक्ति ठीक महसूस नहीं करेगा, वो वैसे ही नेगेटिव फील करता रहेगा, वैसे ही खराब फील करता रहेगा, उसकी नींद भी खराब हो जाएगी, उसकी भूख भी खराब हो जाएगी, और ये सब डिप्रेशन में लगातार कई कई महीनों तक भी चल सकता है अगर इसका इलाज नहीं लिया जाए तो मैं एक बार फिर से स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच के जो अंतर हैं उनको फिर से दोहराना चाहूँगा। स्ट्रेस में कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जैसे बच्चे का एग्ज़ाम हो गया या इंटरव्यू हो गया या घर में किसी की मृत्यु ही हो गई या घर में कोई पैसे की परेशानी हो गई, तो उसकी वजह से जो व्यक्ति परेशान महसूस करेगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि कोई कारण हो, वो बिना कारण के भी हो सकता है। दूसरा अंतर, अगर वो परेशान करने वाली स्थिति, जैसे वो एग्ज़ाम या इंटरव्यू या घर की परेशानी, जैसे ही वो चली जाएगी, अगर वो सिर्फ स्ट्रेस है तो वो व्यक्ति बिल्कुल वापस से ठीक हो जाएगा, उसकी रूटीन ज़िंदगी वापस शुरू हो जाएगी। पर अगर वो डिप्रेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिचुएशन हटने, वो कारण हटने के बाद भी वो व्यक्ति नॉर्मल फील करे। हो सकता है वो वैसे ही परेशान महसूस करता रहे। तीसरे अंतर की बात करें तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जो अलग अलग लक्षण आते हैं उनकी तीव्रता डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा होती है। किसी व्यक्ति को अगर स्ट्रेस ही है तो ठीक है, हो सकता है उसकी थोड़ी नींद खराब हो जाए, हो सकता है उसकी भूख थोड़ी खराब हो जाए, हो सकता है उसको चिड़चिड़ापन हो जाए, पर उसके बाद भी वो अपने रूटीन के काम हैं, जो उसकी दिनचर्या है, वो उसको ठीक से करता रहेगा। पर अगर वो डिप्रेशन है तो उसके लक्षणों की तीव्रता इतना ज़्यादा होगी, वो इतना ज़्यादा गंभीर उसके लक्षण होंगे
कि ना उसको कुछ अच्छा लगेगा, ना उसको कुछ काम करने का मन करेगा, अपने रूटीन के काम भी नहीं कर पाएगा, अपने घर वालों के प्रति और अपने काम के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि उसको अपने आप को नुकसान पहुंचाने का भी मन करने लग जाए या वो आत्महत्या की कोशिश भी करे, ऐसा भी हो सकता है। चौथे अंतर की बात करें, ज़्यादातर व्यक्ति जिनके अंदर स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस से निपटने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है तो वो उस एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेगा, वो बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करेगा, चाहे वो नेगेटिव होकर के वो हो सकता है उसको वो चीटिंग ही करे, पर उस चीटिंग से भी वो अपना एग्ज़ाम बढ़िया करने की कोशिश करेगा, उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। पर अगर वो डिप्रेशन में है तो उसका उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, उसका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, वो बिल्कुल हाथ छोड़ करके बैठ जाएगा। ऐसा हो सकता है डिप्रेशन के। तो जाते जाते मैं आप लोगों से एक टेक होम मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी आप या आपके घर में या आपके जानने वालों में किसी को भी कोई परेशानी महसूस हो, या आपको ऐसा लगे कि वो कोई भी व्यक्ति ख़राब महसूस कर रहा है या अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, या अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, या बहुत ज़्यादा गुमसुम रहता है, उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, या ठीक से नींद नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे में उससे बात करने की कोशिश करें। अगर आप खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं तो अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करें, या अपने हस्बैंड वाइफ से, अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करें। और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए कि भाई क्या परेशानी है, तो बेहिचक किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ साइकेट्रिस्ट के पास में बिल्कुल जाएं और अपनी स्थिति का निवारण करने की कोशिश करें। अगर वो स्ट्रेस है तो हो सकता है कि वो काउंसलिंग से ही ठीक हो जाए, और अगर वो डिप्रेशन है तो हो सकता है इसके लिए कोई दवाइयाँ भी लेनी पड़े। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप में से कोई भी मुझसे जुड़ना चाहे तो व्हाट्सएप चैट के ज़रिए मुझसे जुड़ सकता है। नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।